हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर्स नंबर 2 है और इस पेपर में ये हमारे पास बुक रहने वाली है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर आज हमारे पास लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर एक एग्जाम्पल है। इस यूनिट का एक लेक्चर हम करवा चुके हैं जिसके बारे में बेसिक जानकारी थी बाउंड्री एंड ब्रांच टेक्निक मेथड के बारे में। ठीक है, तो इस यूनिट सेकंड से पहले आप अपना लेक्चर्स नंबर 1 देखिए, आपकी वहाँ काफ़ी गहरी समझ होगी, जिसके अंदर हमने आपको समझाया था कि ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक या मेथड बोल दो, इसका मतलब क्या होता है, कितने हमारे पास मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास गोमोरी मेथड, ये हमारे पास गोमोरी मेथड है, ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा पूरे 20 नंबर का। सेकंड मेथड हमारे पास ये है ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा पूरे 20 नंबर का, और हमें एक बार क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, तो आज आप सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास ये किस प्रकार बन के आएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चंस किस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप अपनी बुक्स में देखना चाहो ऑपरेशन रिसर्च या मैथमेटिकल प्रोग्राम की बुक में, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस नंबर 4 है। क्वेश्चंस नंबर 4 है, ये पेज 135 से लेके, ठीक है भाई, ये हमारे पास पेज 135 से लेके ये मिलने वाला है हमें पेज 144 तक विद एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। तो अगर आप ये ऑपरेशन रिसर्च बुक रखते हैं तो ये हमारे पास इस पेज नंबर पेज 136 के ऊपर है, सॉरी 137 के ऊपर, 137 के ऊपर। वैसे आप क्वेश्चंस मैच कीजिए, इसमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम मानते हुए चलेंगे कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा गया है? यूज ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। ठीक है भाई, यूज ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए एलपीपी नहीं दिया, आईपीपी लिख देता तो ठीक था, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पर नहीं लिखा तो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है या ऐसे भी देख सकता है, टू सोल्व द फॉलोइंग आईपीपी या इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम लिख के दे सकता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम जेड दिया है, यहाँ मिनिमम भी हो सकता है। 7x1 + 9x2, ये सब्जेक्ट 2 की कंडीशन है, कंडीशंस 1, 2, 3 एंड 4, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ये तो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ऑप्टिमाइज, ये हमारे पास कंसंट्रेंट सब्जेक्ट 2 की कंडीशन से, एंड ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा के और इसे एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ हम इस एग्जाम्पल को लिख देते हैं। ये जो एग्जाम्पल हम सोल्व कर रहे हैं ये कौन से मेथड से सोल्व हो रहा है भाई? ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक। ठीक है, यूज ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक, ताकि थोड़ा सा हमारे पास स्पेस रह जाए और हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के आप पहचान जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 के हिस्से में आपको ये मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 के हिस्से में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम जेड 7x1। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि बार बार हमें रफ ना करना पड़े। मैक्सिमम जेड है 7x1 + 9x2, सब्जेक्ट 2 की कंडीशन है हमारे पास -x1 + 3x2 लेस है 6 से। 7x1 + x2, 7x1 + x2 है 35 से, x1 है लेस 7 से, x2 है हमारे पास 8 से, एंड x1 x2 है ग्रेटर 0, एंड x1 x2 है ग्रेटर 0। सही लिख लेना भाई, देख के क्वेश्चंस में लिखते वक्त गलती मत कर देना, जैसा क्वेश्चंस में दिया हो आप ऐसा कैसा रखिए। 7x1 + 9x2, सब्जेक्ट 2 की कंडीशन -x1 + 3x2, 7x1 + x2 35, 7 7 एंड 0।
ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चंस में को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखेंगे, गिवन लगा के लिख लेना, ठीक है। माना एक क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो आप इसका लिखोगे सॉल्यूशन से, तो आप लिखोगे इट इज गिवन दैट, ठीक है भाई, इट इज गिवन दैट। ओके भाई, एग्जाम में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, इट इज गिवन दैट, और आप ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस उतार लीजिएगा, ठीक है। जैसा भी आपको दिया हो वहां आपको किंतु परंतु नहीं करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका सॉल्यूशन से नहीं है, और हमें एक बार कोई इक्वेशंस नंबर नाम नहीं देना है, बस आप तो क्वेश्चंस को लिखिए हमारे पास इट इज गिवन दैट। अब हम यहां लिखेंगे सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, इसके नीचे लिखना भाई आप, यहां मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम। अब हमें इस प्रॉब्लम को हल करना है, अब हमें इस प्रॉब्लम को हल करना है। इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शंस, ब्रैकेट लगा के लिखोगे, इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शंस, यस, हर बार ऐसी लैंग्वेज लिखोगे, इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शंस, समझाएंगे आपको, इसको हमें इग्नोर करना है एक बार, ठीक है। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और आप यहां लगाओगे, ठीक है, आप यहां लिखना, इसके नीचे पूरी लंबी लाइन आगे तक चले देना, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, इग्नोर द इंटीजर्स रिस्ट्रिक्शन से बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड, वी सी दैट, ठीक है भाई। ये हमारे पास लैंग्वेज आ जाएगी, सबसे पहली लैंग्वेज यही आएगी, जो क्वेश्चंस दिया गया होगा उसे आप लिखिए इट इज गिवन दैट, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस लिख लीजिए। नीचे लिखिए सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, ब्रैकेट्स लगा के लिखिए आप, इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शंस, इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शन से बाई ग्राफिकल मेथड वी सी दैट, ठीक है। अब समस्या है हमारे पास ग्राफ विधि क्या होती है, मैं एक बार हिंदी में लिखूं, ऐसे ही आएगा ना, ग्राफ विधि, चलो इंग्लिश में छोड़ो। एक तो होगा हमारे पास ग्राफ मेथड, जो आपको बीएससी में पता होना चाहिए, एक है हमारे पास सिंपलेक्स मेथड, एक है हमारे पास सिंपलेक्स मेथड। दोनों ही मेथड्स आपके बीएससी में सीखे हुए हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हम काम में लेते थे, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड की टेबल कैसे बनेंगी, इसका कुछ हम या मैक्सिमम हम यूनिटी फर्स्ट के अंदर 6 7 टेबल बनाते थे, ये वाला मेथड है, इसलिए आप इसको सोल्व द बाई ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान देना भाई, आपकी मर्जी है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, इग्नोर द इंटीजर रिस्ट्रिक्शन से बाई ग्राफिकल मेथड, चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप सिंपलेक्स मेथड से कर सकते हैं, पर सिंपलेक्स मेथड आपका टाइम ज़्यादा लेगा, ध्यान देना, सिंपलेक्स मेथड आपका टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए हम इसे ग्राफ मेथड से करेंगे। अब ग्राफ मेथड से कैसे किया करते थे बीएससी में, आइए हम उसको रिवाइज करते हैं। पता नहीं आपने वहाँ सीखा था या नहीं सीखा था, या सीखा होगा तो किस तरीके से सीखा होगा, कैसे आप ग्राफ बनाते थे, वहाँ तो हो सकता है आपने स्केल भी काम में लिया होगा, यहाँ में बिल्कुल डायरेक्टली चलना है, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, आप तो केवल और केवल इस चीज़ की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करते वक्त हमें केवल सब्जेक्ट टू की कंडीशंस का ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, केवल और केवल हमारे पास सब्जेक्ट टू की कंडीशंस का ध्यान रखना है, मतलब मैक्सिमम जेड को छोड़ दीजिए, एक बार सब्जेक्ट टू की कंडीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर, बार बार करेंगे, ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम बीएससी वाला है, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, और आपको लिखना भी शॉर्टली तरीके से है, बस पॉइंट्स में गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हियर x1 + 3x2 इज इक्वल टू 6। देखिए आप एक बार समझिए, फिर लिख लीजिए, जैसा भी आपको लिखा हुआ हो आप पहले इक्वेशंस लिखिए, ठीक है। आप पहले आप इसे इक्वेशंस को लिखिए। पहली कंडीशन है, इसे मान लीजिए ये लाइन 1 है, ठीक है भाई, ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास लाइन L1 है, L के नीचे 1 लगाया। अब आप क्या करोगे, इसे ऐसे लिखिए -x1
प्लस 3x2 और एक बार आप मान के चलिए बराबर 6 है। ठीक है, ये एरो का साइन ऐसे है तो आप इसे ऐसे कर लेना, और मान लो ये लेस 6 ऐसे होता तो आप इसके आगे ऐसे लगा लेना। ठीक है, केवल अपनी जानकारी के लिए, और एग्जाम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे कर दियो। अब हमेशा इसके हमें पॉइंट निकालने हैं, तो पहले पॉइंट निकालोगे ए और बी, ए एंड बी, दो ही पॉइंट अपन यहां निकालेंगे। ध्यान से देखना, दो ही पॉइंट हम यहां निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले में आप y को 0 करोगे, दूसरे वाले में आप x को 0 करोगे। समझिएगा बात को ध्यान से, ग्राफिकल मेथड में हम हर बार ऐसा करेंगे। ठीक है, ये बीएससी वाला चल रहा है, फिर देखते ही देखते हम यहाँ ब्रांच एंड बाउंडेड टेक्निक के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। हमेशा पहले x वाला 0 करोगे, फिर आप y वाला 0 करोगे। ए बी कैसे भी नाम दे दो इसे, ए बोलो, बी सी डी, पहले ये वाले ले लो, पहले ये इक्वेशन सब्जेक्ट टू की कंडीशंस ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी मर्जी के अनुसार चल सकते हैं, बट आप स्टेप बाय स्टेप उतर के आ जाना नीचे। एक नंबर पे ये ले लो, चलो हमने लाइन 1 ले लिया है। साइन कैसा है इसको हटाइए, कैसा भी हो, इधर एरो का साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे है ना, ऐसे इधर, तो आप ऐसे डायग्राम बना के छोड़ लियो ताकि दिक्कत ना हो। तो अब आपको क्या करना है, पहले वाले में y 0 फिर x 0। अब यहां देखो हमारे पास y नहीं है, यहां पॉइंट चल रहे हैं x1 और x2। ध्यान से देखिए, यहां पॉइंट चल रहे हैं x1 और x2। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता, 7x प्लस 9y माइनस x प्लस 3y लेस 6, 7x प्लस y लेस 35, x लेस 7, y लेस 7 एंड x y ग्रेटर 0, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x और y पॉइंट ऐसे हैं, x और y मानो, बट आपके यहाँ दो पॉइंट हैं, एक तो x1 निकालना है और एक x2 निकालना है। हमें एक x1 पॉइंट निकालना है, एक x2 पॉइंट निकालना है, और ध्यान देना वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम माना चाहिए, वही अपना आंसर होगा। और जो x1 और x2 की वैल्यू निकाले वो z के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, वो हमारे पास z के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट टू की आप कंडीशंस उठाएंगे। यस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट टू की कंडीशंस उठाए। इसमें x2 मान लो आगे वाला x2 0 ले लिया और एक बार x1 0। आपको तो हमेशा ऐसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे x2 0 हो गया तो x1 की जगह में क्या लिखूं बैलेंस बनाने के लिए, माइनस का 6। ध्यान से देखिए, इसको 0 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखूं, -6, ताकि ये बराबर आ जाए। फिर x1 को 0 बनाने का मतलब है ये 3 इधर जाएगा, 3 दूनी 6, ये हमारे पास है 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक लाइन, ये आ गई है हमारे पास एक लाइन। फिर आप ले लो लाइन L2, फिर आप ले लो लाइन L2, आगे आगे सीधा लेंगे। सेकंड को मान लो 7x1 प्लस x2, 7x1 प्लस, ऐसे लगाए छोड़ दो, सच दैट 7x1 प्लस x2 इज इक्वल टू मान लो आप 35। 7x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आप मान लो 35। एरो का साइन ऐसे लग रहा है ना, तो आप ऐसे लगा लेना कि देखिए भाई ये एरो का साइन ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करेंगे, ए बी पॉइंट इसके अंदर आ गए तो इसे सी और डी मानेंगे, इसे हम सी और डी पॉइंट मानेंगे। ठीक है, पहले वाले में ये वाला हिस्सा 0, सेकंड वाले में ये वाला हिस्सा 0 रखिए। x2 की जगह 0 रखेंगे तो 7 इधर जाने दो, 7 पंजो 35, 5 आ जाएगा। फिर x1 0 हो गया तो x2 की जगह कितना आएगा, 35। फिर x2 की जगह कितना आएगा, 35। ये हो गई है हमारे पास लाइन L2। अब ये भी हमारे पास लाइन L1 है, सॉरी L1, L2, L3 एंड L3 आप ले लीजिएगा। x1 इज इक्वल टू 7, x1 इज इक्वल टू 7। एरो का साइन ऐसे है तो आप ऐसे लगा दीजिए, इसे आप एक पॉइंट मान लीजिए। देखो भाई x1 तो खुद 7 आ ही गया, x2 इसमें है ही नहीं, 0 मान लेना। एंड एक कंडीशंस ले लेना L4, वो क्या है, x2 इज इक्वल टू 7। देखिए L4 x2 इज इक्वल टू 7, ये भी एरो का साइन ऐसे है। यहाँ एक पॉइंट ले लेना E, ध्यान से देखना x1 0 है, x1 है ही नहीं, x2 कितना है, 7 है। ठीक है, x1 हमारे पास है ही नहीं, x2 कितना है, हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास x1 7 तो x2 0। आप मान के चलेंगे कोऑर्डिनेट ऐसे 2D के अंदर x1 एंड x2।
कोऑर्डिनेट आपके पास ऐसे है x1 एंड x2, ठीक है। अगर x और y होते तो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाते, बट अब थोड़ा सा हायर लेवल की मैथ में हो तो अब सिंबल ही बदले हैं, तो इस चीज़ को फोकस रखो। जरूरी नहीं कि आप हर बार मान के चलोगे नहीं 2D का xy होता है, आप ऐसे बोल सकते हो x1 और x2 भी हो सकते हैं, पॉइंट ओनली 2 होंगे। तो इसमें x1 है 7, x2 नहीं है 0 कर दो, इसमें x2 7 है, x1 नहीं है 0 कर दो, और ये हमारे पास ही पॉइंट आ गई। और लास्ट में ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, x1 x2 ग्रेटर 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास लास्ट में हमेशा पॉजिटिव होंगे, x1 x2 ग्रेटर 0। तो पहले आपको ऐसे करना है, लाइन बना लेना 1 2 3 4। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 ही लाइन मिले, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में 4 मिलेंगी, इससे ज़्यादा लाइनें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है भाई। अब मैं ये पॉइंट एक बार इधर लिख लेता हूँ, रहेंगे ऐसे के ऐसे ही। L1 के लिए हमारे पास, मैं जानकारी के लिए लिख लेता हूँ, L1 के लिए हमारे पास पॉइंट आ गया A माइनस का 6 0, B आ गया 0 से 2, B आ गया हमारे पास ही 0 से 2। लाइन L2 के लिए हमारे पास पॉइंट आ गया C 5 0, C 5 0 एंड D आ गया हमारे पास 0 35, 0 35। L3 के लिए हमारे पास E पॉइंट आ गया A B C D, देखिए A B C D, E करो भाई इस पॉइंट को, A B C D, इसे E नाम दो और इसे F नाम दो, ठीक है। E आ गया हमारे पास 7 0, E आ गया हमारे पास 7 0, L4 हमारे पास F है, ये आ गया 0 और 7, 0 और 7, 0 और 7, ठीक है। और इसके नीचे लिख देना एंड x1 x2 ग्रेटर 0, ठीक है भाई। इसके नीचे एक और लिख दो x1 x2 ग्रेटर 0, यस। इसके नीचे लिखेंगे x1 x2 ग्रेटर 0। एक आ गया है हमारे पास x1 x2 ग्रेटर 0, एक आ गया है हमारे पास इसके नीचे एंड x1 x2 ग्रेटर 0, ठीक है। तो बस केवल और केवल आपको इतना लिखना है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब हम अपना ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो ये हम लाइन और हमारे पॉइंट देखते हुए करेंगे, समझिएगा। अब ये हम लाइन और हमारे पॉइंट देखते हुए ही इसे ड्रॉ करेंगे। इसका तरीका देख लो, बहुत ही इजी है, ऐसा आप बीएससी में सीख चुके हैं, मैं उसी फॉर्मूले को रिवाइज कर रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं है। नया बस इसलिए कि आपका पढ़ा हुआ है या नहीं वो भूल जाइए, अब आप दोबारा फ्रेश सिरे से सीखिएगा इसे, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो आप ऐसे देख लीजिए कि हमारे पास 2D के अंदर ग्राफ ऐसे होता है x और y। पहले तो आप अपने माइंड से ये सेट कीजिए कि ये तो x1 वाला हिस्सा होगा, ये हमारे पास x2 वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये हमारे पास x1 वाला हिस्सा होगा और ये हमारे पास x2 वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ग्राफ आपको ऐसे बनाना है कि ये लो, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आईडीए से हम वैल्यूज रख लेंगे, आईडीए से हम वैल्यू रख लेंगे। ये हमारे पास x होती है तो मैं यहाँ x1 लिख दूंगा, ये हमारे पास ऊपर वाली y होती है तो मैं यहाँ y2 एक्सिस लिख दूंगा, यहाँ मैं y2 एक्सिस लिख दूंगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, 0 0। और इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देना, इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देना। आपको पता है x1 के ऊपर x2 0, x2 के ऊपर x1 0। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो -6 0 है, देखो एक बार रफली देखिए, एक तो -6 0 है, एक C पॉइंट है 5 0, एक E पॉइंट है 7 0 और F अलग है। ये पॉइंट तो आ गए इसके ऊपर है, तो यहाँ तो x2 0 है, इसका मतलब है किसके ऊपर है, x1 एक्सिस के ऊपर है। तो -6 0 कहाँ आएगा, आईडीए से मान लो हमारे पास ये पॉइंट इधर आ गया A माइनस का 6 और 0, अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो तो, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास -6 और 0। C कहाँ आ जाएगा, 5 0। तो ये मान लो एक बार आईडीए से मान लो ये पॉइंट आ गया हमारे पास C 5 और 0। E कहाँ आएगा, थोड़ा और आगे आ जाएगा, देखिए 7 0 बड़ा है ना इससे, तो ये E आ जाएगा हमारे पास 7 और 0, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए।
ए पॉइंट को लिख लिया, सी को लिख लिया, ई को लिख लिया। अब बचा क्या, बी। अब ये भी पॉइंट देखिए, ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, बी पॉइंट क्या है 0,2, डी पॉइंट कितना है 0,35 है, एफ पॉइंट कितना है 0,7, एफ पॉइंट कितना है 0,7। तो ये सबसे पहले आएगा 0,2, तो हमने माना कि ये आ गया हमारे पास है पॉइंट बी, ये आ गया हमारे पास है पॉइंट बी 0 और 2, ये आ गया हमारे पास है पॉइंट एफ, ये आ गया हमारे पास है पॉइंट एफ 0 और 7। ठीक है भाई, इससे थोड़ा बड़ा होगा, पॉइंट एफ 0 और 7। कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इधर लिखे फिर भी लिख देना, ग्राफ अच्छा लगेगा। और डी 0 और 35, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर होगा। तो हम इतना, ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी ही कॉपी में अपने ले जाओ, तो यहां छोड़ देना, अक्ष टू अक्ष से आईडीए से मान के चलना। ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट डी, जिसकी वैल्यू है 0 और 35, 0 और 35। ठीक है, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ है, ये अपने आप ही 0 0 है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिन पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। अब आप देखिए, एक सबसे शानदार का नाम हमारा ध्यान रखना है। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3 एंड लाइन L4, और ये कंडीशन साथ साथ अप्लाई हो जानी चाहिए, एंड x1 ग्रेटर x2 0, एंड x1 ग्रेटर x2 0। सबसे पहले देखिए, लाइन L1 किसे मिलाती है, पॉइंट A एंड B को। ठीक है भाई, बीच में एंड लगा हुआ था, मैंने कोमा लगा दिया, अलग बात है ना, मैं लिखवा चुका हूं आपको। लाइन L1 है, वो A और B को आपस में मिलाइए, तो पॉइंट मिलाइए, A और B को आपस में मिलाइए, तो ये रहा A और ये रहा B। देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास A और ये रहा हमारे पास B। समझिएगा इस बात को, ये रहा हमारे पास A और ये रहा हमारे पास B, और इसे आगे की ओर चलने दीजिए, इसे आप आगे की ओर चलने दीजिए। इसके साइन किधर आ रहा है, इस साइड की ओर। देखो दो प्रकार के साइन होंगे, इसे आप ऐसे समझिए, अगर साइन ऐसे आता है तो मानना मूल बिंदु की ओर आ रहा है। ठीक है भाई, मान के चलना ओरिजिन पॉइंट की ओर आ रहा है। अगर साइन ऐसे है तो, और तीर का निशान ऐसे है, मतलब साइन ऐसे है ना, वो तो समझ लो किधर आ रहा है, मूल बिंदु की ओर आ रहा है। और अगर साइन ऐसे है तो उसका मतलब है वो मूल बिंदु से आगे की ओर जा रहा है। जैसे ये रहा, इस साइन का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे लगेगा मूल बिंदु के बाहर की ओर और ये मूल बिंदु के अंदर की ओर। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर मैं साइन ऐसे लगा दूंगा, एरो के साइन, तब तो ये कहां चला जाएंगे, इस ओरिजिन पॉइंट से बाहर की ओर, जबकि लेके कहां आना है, ओरिजिन पॉइंट के अंदर की ओर। समझिए, यही ग्राफ में डिसाइड करते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये सॉरी फिजिबल रीजन कौन सा होगा। तो ये कहां आएंगे, मूल बिंदु के अंदर की ओर। ये हमारे पास कहां आएंगे भाई, मूल बिंदु के अंदर की ओर। तो मतलब ये साइन हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। तो ज्यादा नहीं, काला पीला मत करना, बाद में हम कर लेंगे, बस एक बार ऐसे लगा के छोड़ दीजिए कि एरो के साइन कुछ ऐसे आ रहे हैं और ये लाइन हमारे पास L1 है, बस इतना सा लेके छोड़ दो, इसीलिए हमने इसे शॉर्ट में L1 बोला। दूसरा, आप मैच कीजिए C एंड D पॉइंट को, दूसरा आप मैच कीजिए C एंड D पॉइंट को, दूसरा आप ड्रॉ कीजिए C एंड D पॉइंट को, इसको आगे ले जाइए और इसको इधर लाने का कोई फायदा नहीं है। ये लाइन हो गई हमारे पास L2, ध्यान से देखिए, ये लाइन हो गई है हमारे पास L2, किधर आएगी भाई, इसका साइन भी इधर से या इधर से देख लेना, 2 नंबर की लाइन है, तीर का निशान इस साइड में आ रहा है, देखिए एरो का साइन इस साइड में आ रहा है, यानी मूल बिंदु की ओर आएगा। मतलब ये हमारे पास है, इसको थोड़ा स्ट्रेट खींच लेना भाई, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा स्ट्रेट खींच लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मतलब बहुत ना, बार बार ग्राफिकल मेथड से चलेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। मूल बिंदु की ओर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा, मूल बिंदु की ओर या ओरिजिन पॉइंट की ओर इसका रीजन होगा। मतलब ये रहा मूल बिंदु, बाहर की ओर नहीं जाएगा। हाँ, अगर ऐसे होता तो ये आउटसाइड चला जाता, ऐसे होता तो ये इधर चला जाता, बट अब की बार किधर आ रहा है, ये हमारे पास इधर आ रहा है, ये हमारे पास इधर आ रहा है।
ठीक है। अब देखो साथ साथ गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, इस लाइन L1 एंड L2 ने आपस में काटा, इस लाइन L1 एंड L2 ने आपस में काटा। तो पहले तो एक बार निपटते जाइए, पूरी लाइन लिखने से पहले जो जो जहां जहां काटती है वहां वहां लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हियर लाइन L1 एंड L2, लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद किया एट पॉइंट। अब इसके कोई पॉइंट नाम दे दो, A B C D E F तक आ गया तो आप इसे G पॉइंट नाम दे दो, एट पॉइंट G। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ G इज, अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं G के। तो एक तो ये लाइन टच करके गई है, एक ये लाइन टच करके गई है। अब ये साइन भूल जाइए, इक्वल का साइन याद रखिए। एक इक्वेशन तो है हमारे पास -x1 + 3x2 = 6। दूसरा है हमारे पास 7x1 + x2 = 35। रफली निकाल लेना, या चाहो तो वहां एग्जाम में रफली निकाल लेना भाई, ठीक है। ऐसा काम रफ में करोगे तो अच्छा होगा। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जी के, क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइन टच कर रही है भाई, L1 देखो ये रही L1 और ये रही हमारे पास L2, ये L1 और L2, मतलब ये L1 थी, ऊपर से देख लेना साथ साथ क्वेश्चन में L1 थी और ये हमारे पास से L2 थी, ठीक है भाई। L1 एंड L2 थी, तो इसके बराबर का साइन लगाएंगे, यहां भी बराबर का, छोटा बड़ा भूल जाइए। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए जैसा बचपन से करते आ रहे हैं। बैलेंस बनाने के लिए नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये चलो ऊपर वाले को 7 से कर दो, यही कर लेता हूं मैं। 7 एकम 7, 7 तिये 21 और 7 छिकी 42, ठीक है। और जोड़ दीजिए, ये 0 21 22 और 21 22 23x2 और 5 2 7 और 4 3 7, 4 3 7 5 2 7, 21 और 1, हाँ ये 21 और 1 22 है भाई, ये 22 गलती मत कर देना। 21x2 और ये x2 यानी 22x2 जुड़ जाएंगे, 5 2 7 4 3 7, 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 7 77। x2 कितना आ गया 7/2, x2 यहां लिखा जाएगा ना भाई। x2 कितना आ गया 7/2, x2 हमारे पास कितना आ गया 7/2, रफली निकालोगे। अब x2 हमारे पास 7/2 आ गया तो यहां वैल्यू रख लो, ये है हमारे पास 7x1, x2 कितना आ गया 7/2 = 35। पहले इसको इधर ले आइए, 35 दूनी 70, 70 में से 7 गए, ये इधर ले आइए, चलो 35 दूनी 70, 70 में से 7 गए, और ये हाँ ये करेंगे 70 में से 7 गए तो 63 बचे, क्या 63 बचे भैया, 63/2। इसके बराबर कितना आ गया 63/2। 7 एकम 7, 7 नियम 63, ये आ गया 9/2, ये आ गया हमारे पास है 9/2, ठीक है भाई। तो आप ऐसे लिखोगे, हियर लाइन L1 एंड L2, पहले ही देख लेना, लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट G। आप जो भी पॉइंट मानो, अपनी मर्जी भी कोई भी सिंबल दे देना, कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि जो मैं लिखूं ऐसे ही आप लिखो और इसे रटने बैठो। आप अपने हिसाब से ABCD चाहो उल्टा दे दो, चाहे L1 मानो L2 इसे मानो, कोई वो नहीं है, पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से, पर जिसे मानो उसे मानो, ठीक है, वो एक अलग इश्यू है। तो ये हमारे पास हो गया L1 और L2 को जो पॉइंट आपस में काटेंगे G 9/2 और 7/2। तो मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, एक पॉइंट आ गया है G 9/2 और 7/2, ठीक है भाई। जगह बचाने के लिए मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, ये आ गया 9/2 और 7/2, यहां भी लिख लो और ग्राफ में भी लिख लो, अलग से भी लिख लो। L1 को डिनोट कर लिया, L2 को कर लिया, L3 में क्या है भाई पॉइंट E है, L3 में हमारे पास क्या है भाई पॉइंट E 70, ये रहा, केवल एक ही पॉइंट है, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट इसके साथ है ही नहीं, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसके x2 के पैरेलल आ जाएगी या x1 के परपेंडिकुलर, आपको पता ही है ना भाई।
अरे अक्स हो, y 0 हो तो अक्स y अक्स के पैरेलल या अक्स के परपेंडिकुलर, अक्स 0 हो और y है तो अक्स के पैरेलल या y अक्स के परपेंडिकुलर। किधर जाएगा भाई इसका, किधर जाएगा इसका, देखिए एरो का साइन ये रहा अंदर की ओर, यानी ओरिजिन साइड की ओर, ये यहां से देख लेना ओरिजिन साइड की ओर, अंदर की ओर। तो आप इसके एरो के साइन ऐसे लगा देना, आप इसके एरो के साइन ऐसे लगा देना। तो ये बोल रहा है कि आप हमारे पास ये इनसाइड की ओर आएगा, और इनसाइड का आने का मतलब ये यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन तक तो टच करेगा ही करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये हमारे पास अंदर की ओर आ रहा है। इसी प्रकार अब आप ये देखिए हमारे पास L4 है। हाँ, अब इस लाइन ने कहाँ टच किया, इस लाइन ने कहाँ टच किया, इसको नाम दे दो ये L3 लाइन है, ये L3 लाइन है। तो ये L1 और L3, तो फिर आप लिखोगे अगेन हियर, अगेन हियर, अगेन हियर L1 एंड L3 आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ABCDEFG। इसे मान लो एक बार H, इसे मान लो आप H पॉइंट के ऊपर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ही क्या आ जाएंगे। तो आपको पता है ये 7 है, तो ये भी 7 ही होगा, ये भी हमारे पास ही 7 ही होगा। L1 लाइन है, L1 कौन सी है रफली करके देख लेना, -x1 + 3x2 = 6। x1 की जगह क्या रखोगे 7, x1 की जगह कितना रखोगे 7, माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7, 7 और 6 13, 13/13 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये 1/3 आ गया। चाहे काम में आए ना आए वो एक अलग बात है, बट पॉइंट है तो है। एच पॉइंट आ गया 7 और 1/3, 7 और 1/3। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से। अब देखो मिला मत देना, ये L1 थी, कहीं आप सोचो ये कुछ और हो गया, इस साइड की ओर ये आ रहा है। ध्यान देना, इसका पूरा एरिया इस साइड की ओर आ रहा है, लास्ट ये ओरिजिन तक, मतलब ये जो मेन अक्स है ना, अक्स और वाई अक्स, बट यहाँ आज हमारे पास x1 और x2 हैं, ये इस मेन अक्स तक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास L3 को बता दिया। इसी प्रकार L4 को बताइए। L4 क्या है 0 और 7, तो ये रहा 0 और 7। देखिए L4 हमारे पास क्या है 0 और 7, चलने दीजिए इसे बिल्कुल स्ट्रेट। L4 हमारे पास 0 और 7, साइड यहां मैं लिख देता हूं L4, साइड कहां है इसकी L4 की, ये रहा अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी मूल बिंदु की ओर। इसका साइन का मतलब क्या हुआ इधर, मूल बिंदु की ओर, अदरवाइज मूल बिंदु के आउट। तो मूल बिंदु कहां हुआ इसका, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ और इधर हुआ। अब ये लाइन इसको टच कर रही है, ये भी एक पॉइंट है, ये लाइन इसको टच कर रही है, ये भी मतलब L4 है, ये हमारे पास L2 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है, और ये हमारे पास इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे तो हम पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट की जरूरत होगी, हम बाद में वो ही निकाल लेंगे। जैसे मैंने G और H तो आपकी जानकारी के लिए बताया है, ऐसे आएगा। जो जो पॉइंट हमारे पास निकालने की जरूरत होगी वो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, मूल बिंदु की ओर आ गया, तो हमने ये भी काम में ले लिया कि लाइन L4 हमारे पास कैसे होगी। देखते जाना, ग्राफ धीरे धीरे एकदम से नया रूप ले लेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है भाई, x1 एंड x2 ग्रेटर 0 है। यह तीर का निशान देखो किधर जा रहा है, मूल बिंदु के दूसरी तरफ, मूल बिंदु के दूसरी तरफ। मतलब ये तो हमेशा ऐसे होता है, ये इधर बताएगा और ये इधर बताएगा, मूल बिंदु से इधर भागेगा, ये मूल बिंदु से इधर, मतलब पहला ही पहला पॉइंट है, इसलिए इसको कभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ग्रेटर होंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी ग्रेटर होंगे। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है, समझिए इस बात को, इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हर एक लाइन का एरिया कवर कर रहा है। यस, इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हर एक एरिया कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले लाइन के हिसाब से चलिए L1 के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले L1 क्या जाइए, L1 बोलती है या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, यहां तक बोलती है। फिर ये देख लो आप एक बार, थोड़ा सा मैं ऐसे करके देख लेता हूं इसको, ग्राफ को देखिए आप एक बार, हर एक लाइन इसके अंदर मेंशन हो जानी चाहिए।
ठीक है भाई, हर एक लाइन हमारे पास इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो क्या ये हमारे पास है, अब देखो मैं एक बार ये पॉइंट जी इधर लिख लेता हूँ भाई, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे आगे हम कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, पॉइंट ही लिख के छोड़ देंगे, आगे आगे हम पॉइंट ही लिख के छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ये वास्तव में ये जी था L1 और L2 को जो टच कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था आपस में। अब देखिए ये ऐसा एरिया है जिसके अंदर लाइन L1, ये देखो ये आ गई L1, L2 लाइन ये रही, देखो L2 का भी कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया। L3 क्या कहती है कि मैं पूरा इधर आऊंगा 0 तक, तो देखो इतना हिस्सा तो कवर होगा ही, ये पूरा चल के आएगा इधर तक, तो इतना हिस्सा कॉमन एरिया आ गया। L4 कहती है, ये रही L4 कि मैं पूरी नीचे आऊंगी, तो ये भी हिस्सा कवर हो गया। अब देखो हम ये नहीं ले सकते, ये वाला नंबर 1 पार्ट नहीं ले सकते, मान लो नाम दे दिया 1 2 3 और 4, लिखना मत एक बार। 1 नहीं ले सकते क्योंकि L2 इधर आ ही नहीं रहा, तो छोड़िए इसे। 2 नहीं ले सकते, क्यों? L1 नहीं आ रहा, तो इसे छोड़ दीजिए। 3 नहीं ले सकते क्योंकि L1 नहीं आ रहा, बचा कौन सा पार्ट? ना ये आएगा क्योंकि इधर नहीं आएगा, तो ये वाला कॉमन एरिया है, ये वाला हमारे पास क्या है? कॉमन एरिया है। तो इसे आप डार्क कर लियो, इसे आप डार्क कर लियो, और ध्यान देना कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया है। अब ऐसे साइन लगा के और बोल देना फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल और सॉल्यूशंस बाद में बोलेंगे। ये क्षेत्र है, ये फिजिबल रीजन है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है और बाउंडेड है। देखिए बाउंडेड टेक्निक है, बताइए। अब इतना सा हिस्सा है ये हमारे पास बाउंडेड है, जो इतना हिस्सा है ये हमारे पास बाउंडेड है, तो हम बोलेंगे हियर फिजिबल रीजन, हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाई, इज बाउंडेड बाई द पॉइंट, बाई द पॉइंट। अब आप भूल जाइए कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर हैं। तो एक पॉइंट तो ये रहा, देखिए एक पॉइंट तो ये रहा ओरिजिन O 0 एंड 0। दूसरा चाहे इधर चल लो, ये रहा पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इधर से देख लियो 0 2, ये बी पॉइंट आ गया हमारे पास 0 2। फिर इधर चल के आए बाउंडेड में, ये पॉइंट है हमारे पास जी है हमारे पास 9/2 एंड 7/2। फिर देखो यहाँ से चले, यहाँ आ गए बी के ऊपर, बी से चले जी के ऊपर आ गए, जी से चले सी के ऊपर आ गए, सी हमारे पास है 5 एंड 0, और वापस हम आ गए हैं ओ की ओर, ओरिजिन पॉइंट ओ की ओर। इसका मतलब ये हमारे पास बाउंडेड हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास बाउंडेड हो गया। और कौन कौन से पॉइंट ले लिए? ओ सी जी एंड बी, इसके अलावा हमें किसी पॉइंट की ज़रूरतें नहीं होगी। तो यहाँ तो चलो मैंने एक बार एच लिख के समझा दिया कि ऐसे आएगा, जी लिख के समझाया था, वरना जी बाद में निकालना पड़ता। ओ मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, जी नहीं मिल रहा था, तो जी हम इधर से निकालते। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमें ये 4 पॉइंट मिल गए, बस यही अपने रिक्वायर सॉल्यूशंस देंगे, यही अपने को रिक्वायर सॉल्यूशंस देंगे। तो अब आप इसका सब कुछ भूल जाइएगा, यस, अब आप इसका सब कुछ भूल जाइएगा। एक बार यहाँ से छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब हम इसके हर एक पॉइंट्स वगैरह को, ग्राफ वगैरह को भूल जाइए। ऐसा का ऐसा ग्राफ आपको एग्जाम में बनाना है और आगे बढ़ना है, चिंता मत करो, काफ़ी ग्राफ बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, आराम से आप इसे समझ पाओगे और अपनी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यस, अब ये तो केवल समझने के लिए है, आप धैर्य के पैसेंस बनाए रखिए, क्लास में आराम से समझ में आने के बाद स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स के बात ऑलरेडी समझ में आ गई क्योंकि उनका बीएससी में अच्छे से पढ़ा हुआ है, हाँ, पर उनका अनुपात या रेशियो बहुत कम है। बहुत ही रेयर कंडीशंस में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले का ऐसा पता है कि ऐसे ये निकाला जाता है। ठीक है भाई, अब ये 4 पॉइंट हमारे पास अपना आंसर डिसाइड करेंगे, ये 4 पॉइंट हमारे पास अपना आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आने के बाद ऐसे टेबल बना लेना कि ये हमारे पास वर्टेक्स है,
वर्टेक्स है, या आप इसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं। ये ग्राफ के कोने ही तो थे भाई, है ना, ऐसे तो थे, अरे ऐसे कोने ही तो थे। ये O कोना था, ये B कोना था, ये C कोना था और ये G कोना था। वर्टेक्स बोलिए या कॉर्नर बोल दीजिए, ठीक है। शीर्ष बोलते हैं ना हिंदी में, और कॉर्नर अच्छा नहीं लगेगा, वर्टेक्स ही बोल दीजिए कि ये हमारे पास है वर्टेक्स पॉइंट है, ये हमारे पास है वर्टेक्स है। कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, और मैक्सिमम जेड कितना आया।